आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20वें पारे का ख़ुलासा कुरान हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और इस पारे में सबसे पहले जो है सूरह नमल की कुछ आयात हैं, उसके बाद सूरतुल कसस और उसके बाद सूरतुल अनकबूत की। तो यहाँ पर हम लोग पहले सूरह नमल की आयात का ख़ुलासा देख लेते हैं। आयत नंबर 60 से ये पारा शुरू होता है और 65 तक आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुव्वत तख्लीक के बारे में, यानी कि आमन कौन है कि जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, आसमान से पानी बरसाया, बाग और दरख्त लगाए, ज़मीन को जाए करार बनाया, दरिया रवां किए, पहाड़ों को गाड़ दिया, बेकरार की दुआ सुनता है, तकलीफ़ दूर करता है, ज़मीन में खलीफा बनाता है, खुश्की और तारीकी में रास्ता दिखाता है, हवाओं को भेजता है, खलक की इब्तदा और इआदा करता है और आसमान और ज़मीन का राज़िक है। तो इन सब का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। फिर अल्लाह ताला पूछ रहे हैं क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? तो अल्लाह के साथ कोई और खुदा नहीं है और अल्लाह ही है जिसने इन सारी चीज़ों को पैदा किया। उसके बाद आयत नंबर 66 से लेकर 69 तक मुनकरीन आखिरत के बारे में है। ये आयत हमें बताती हैं कि आखिरत के बारे में कुफ़ार का इल्म मान पड़ गया, बल्कि ये इसके बारे में शक में पड़ गए। ये मुनकरीन कहते हैं कि जब हम और हमारे बाप दादा खाक हो चुके होंगे तो इस वक्त हमें कब्रों से निकाला जाएगा। ये ख़बरें हमें और हमारे बाउजदाद को पहले भी दी जाती थी। ये सब किस्सा हाय पारीना के सिवा कुछ भी नहीं। इनसे कह दीजिए कि ज़मीन पर चल फिर कर देख लें कि मुजरिमों का क्या अंजाम होता है। उसके बाद आयत नंबर 87 से 90 तक रोज़े क़यामत के बारे में है। ये आयत रोज़े क़यामत के बारे में बताती हैं कि जिस दिन सूर फूंका जाएगा, कायनात की तमाम चीज़ें सदमे और गम का शिकार होंगी सिवाय उस शख्स के जिसे अल्लाह ख़ुद इस सदमे से महफूज रखे। उस दिन सब अपने रब के हजूर हाजिर हो जाएंगे और पहाड़ जिनको तुम ज़मीन में जमा हुआ देखते हो उस दिन बादलों की तरह उड़ रहे होंगे। ये सब अल्लाह की कुदरत के करिश्मे हैं जिसने हर चीज़ को हिकमत के साथ इस्तवार किया। अल्लाह तुम्हारे अमाल से यकीनन खूब बाखबर है। नेक लोगों को उस दिन बेहतर अजर मिलेगा और वो उस दिन की होलनाकियों से अमन में रहेंगे और बुरे लोगों को ओहदे मुँह आग में फेंक दिया जाएगा। क्या तुम इसके सिवा कोई जज़ा पा सकते हो कि जैसा करो वैसा भरो। उसके बाद यहाँ से सूरह कसस का आगाज़ होता है। सूरह कसस जो है कुरान पाक की सूरह नंबर 28 है और इसकी पहली आयत में ही हज़रत मूसा का वाक़या है, जो कि हम पहले भी बहुत बार ज़िक्र कर चुके हैं कि मूसा और फिर अल्लाह ने फरमाया कि हम मूसा और फ़िरौन का हाल तुम्हें ठीक ठीक बताते हैं। और इसकी तफसील ये है कि फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी की और उसके बाशिंदों को ग्रोहों में तकसीम कर दिया और इनमें से एक ग्रोह को वो जलील करता था, उसके लड़कों को कत्ल करता था और उसकी लड़कियों को ज़िंदा रखता था। और अल्लाह चाहता था कि इन लोगों पर मेहरबानी करे जिनको जलील किया जा रहा है, उन्हें पेशवा बनाए और उन्हें ज़मीन की विरासत बख्शे और हुक्मरान बनाए। उसके बाद हज़रत मूसा की पैदाइश के बारे में है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनकी माँ को अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई कि जब तक कोई ख़तरा ना हो बच्चे को वो दूध पिलाती रहें। जब तुझे इसकी जान का ख़तरा हो उसे एक ताबूत में रख कर दरिया में डाल देना और कुछ खौफ ना करना, हम उसे तेरे ही पास भेज देंगे और उसे पैगंबरों में शामिल करेंगे। उसके बाद फ़िरौन के महल में, तो फ़िरौन के यहाँ पर ज़िक्र होता है कि जब वो ताबूत जो है फ़िरौन के महल के पास से गुज़रा, उन्होंने खोल कर देखा, उसके अंदर खूबसूरत बच्चा था। फ़िरौन की बीवी ने फ़िरौन से कहा इसे कत्ल ना करो, हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं। क्या अजब ये हमारे लिए मुफीद साबित हो, ये हम दोनों के लिए आँखों की ठंडक हो। चनाचा बच्चे को फ़िरौन के महल में लाया गया। इसी अरसे में बच्चे की बहन ताबूत का ताक़ुब करते हुए महल तक पहुँच गई, जहाँ बच्चा किसी भी दाई का दूध पीने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी बहन ने अपनी वालदा का पता बताया। इस तरह अल्लाह ने बच्चे को माँ के पास दोबारा से लौटा दिया। और आगे है मिस्र से हिजरत। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल होते एक कप्ती एक बनी इसराइली को मार रहा था और बनी इसराइली ने हज़रत मूसा को मदद के लिए पुकारा। उन्होंने जाते ही कप्ती को घूंसा मारा, जिसकी वजह से वो गिरा और मर गया। हज़रत मूसा का उसे कत्ल करने का कोई इरादा ना था। बहरहाल उन्होंने अल्लाह के हजूर तौबा की। उसी अरसे में फ़िरौन के हर कारे इनको तलाश करते फिरे। चनाचा वो मिस्र से कहीं और चले जाने के लिए उठ खड़े हुए और दुआ की कि अल्लाह मुझे ज़ालिमों से बचा। उसके बाद आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन में आ गए। मिस्र से निकल कर जनाब मूसा जब मदीन पहुँचे और देखा कि वहाँ एक कुएँ पर लोग पानी लेने के लिए कितारों में खड़े थे अपने जानवरों के साथ, और एक तरफ दो लड़कियां अपने जानवरों के रूबरू खड़ी थी। चनाचा जनाब मूसा ने उनकी मदद की और उनके जानवरों को पानी पिलाया। वो चली गई तो वो हटकर साए में बैठ गए और दुआ की कि ऐ परवरदिगार मेरी झोली में खैर डाल दे। थोड़ी देर ना गुजरी थी कि इन दोनों लड़कियों में से एक इंतहाई शर्म हया के साथ चलती हुई हज़रत मूसा के पास से कहा कि मेरे बाबा आपको बुला रहे हैं। चनाचा वो इस बुज़ुर्ग के पास गए तो आपने उस बुज़ुर्ग को अपने हालात बताए तो उन्होंने कहा कि कुछ खौफ ना करो, तुम ज़ालिमों के हाथों से निकल आए हो। उसके बाद हज़रत मूसा की शादी के बारे में है कि तकरीबन 10 बरस तक जनाब शुएब के घर में रहे। उन्होंने अपनी बेटी सफ़ूरा की शादी जो है वो
हज़रत मूसा से कर दिया और इसी अरसे में इनकी बकरियां भी चराया करते थे। 10 बरस बाद उन्होंने वतन वापसी का प्रोग्राम बनाया, नबूवत पर सरफराजी। फिर अल्लाह ताला ने जब उनको कोहे तूर पे बुलाया और उनसे बात की और उनको नबूवत सरफराजी अता की, और फिर फ़िरौन के पास जब वो दोबारा गए उन्होंने इस्लाम की दावत दी और उन लोगों ने जो है वो ठुकरा दिया और उनके मौजज़ों को जो है वो जादू कहा। उसके बाद है आयत नंबर 76 से 82 तक, क़ारून को दावत तौहीद। जनाब मूसा ने क़ारून को भी दावत तौहीद दी, मगर वो ना माना। क़ारून जनाब मूसा की कौम का आदमी था, मगर अपनी कौम से गद्दारी करके फ़िरौन से मिल गया। अल्लाह ने उसे इतने ख़जाने दे रखे थे कि उनकी कुंजियाँ ताकतवर आदमियों की एक जमात मुश्किल से उठाती थी। वो इस दौलत को अता इलाही समझने की बजाय अपने ज़ाती इल्म और लियाकत का कारनामा समझता था। हालांकि उसको इल्म ना था कि माजी में उससे ज़्यादा क़ुव्वत और जमीयत रखने वाले लोगों को भी अल्लाह हलाक कर चुका है। एक दिन वो अपने ख़जाने की चाबी और अमले के साथ बड़े ठाठ से निकला। दुनिया पसंद लोगों ने देखा तो तमन्ना की कि काश क़ारून की तरह हमें भी ये सब कुछ मिल जाए, मगर जो साहिब इल्म लोग थे उन्होंने कहा अल्लाह की रज़ा और इससे मिलने वाला अजर इस ख़जाने से बेहतर है। अल्लाह ताला ने आनन फ़ानन उसके तकब्बुर की वजह से उसके ख़जानों समेत उसे ज़मीन में धंसा दिया और कोई उसकी मदद ना कर सका। और वही जो कल उस जैसी हैसियत की तमन्ना कर रहे थे कहने लगे अफ़सोस, हम भूल गए कि अल्लाह जिसे चाहता है ज़्यादा रिस्क देता है और जिसे चाहता है नपातुला देता है। अल्लाह ने हमें बचा लिया, वरना हम भी ज़मीन में धंस चुके होते। आजकल लोग कह रहे होते हैं ना बात बात पे कि हमारे पास क़ारून का ख़जाना नहीं है, यानी कि मिसालें दे रहे होते हैं, तो उनको फिर देख भी लेना चाहिए कि जिनके पास क़ारून का ख़जाना होता है तो फिर उनका अंजाम भी क्या होता है। अच्छा, उसके बाद अगली आयात में है हामान को दावत तौहीद। हामान को भी जनाब मूसा ने दावत तौहीद दी, मगर उसने इनकार किया और हज़रत मूसा को जादूगर समझा। ये जो था ना हामान, ये फ़िरौन का वज़ीर और हुकूमत का करता धरता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो मज़ीद हमने तफसीलात थी वो पारा नंबर 9 में भी थी और आगे जो है वो पारा नंबर 16 में भी थी। तो उसके बाद जो है यहाँ से सूरतुल अनकबूत का आगाज़ होता है। सूरतुल अनकबूत जो है ये मक्की सूरा है। यहाँ पर आयत नंबर 1 से 3 तक जो है मोमिनों की आजमाइश के बारे में है। इन आयात के शुरू में ही अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि अल्लाह ने फ़रमाया कि जो कोई भी ईमान का दावा करता है अल्लाह उसे ज़रूर आज़माता है, जैसे उससे पहले लोगों को अल्लाह ने आज़माया था। अल्लाह को तो ये ज़रूर देखना है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, यानी कि ज़ुबानी दावा ईमान काफ़ी नहीं है, आज़माइश ज़रूरी है। उसके बाद जो मुजाहिदा करेगा अपने भले के लिए करेगा। नेक अमाल, इन आयात में नेक अमाल का तज़किरा है कि जो कोई भी मुजाहिदा करेगा अपने ही भले के लिए करेगा, अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं, वो दुनिया वालों से बेनियाज़ है। और जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमाल करेंगे इनकी बुराइयां हम इनसे दूर कर देंगे और इनके लिए नेक व बेहतरीन अमाल की जज़ा देंगे। उसके बाद वालिदैन की अताअत की हदूद, वालिदैन से नेक सलूक के बारे में है। ये आयात हमें बताती हैं कि हमने इंसान को हदायत की कि वो वालिदैन से नेक सलूक करे, लेकिन अगर वो तुझ पर ज़ोर डालें कि तू मेरे साथ किसी को शरीक ठहराए तो उनकी अताअत ना कर, मेरी ही तरफ तुम सबको पलट कर आना है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या करते रहे हो। अहले ईमान और नेक अमाल करने वालों को हम ज़रूर सालिहीन में दाखिल करेंगे। और उसके बाद है हर शख्स अपने साथ दूसरों का बोझ भी उठाएगा, यानी कि नाफरमान लोग। आयत नंबर 14 से 40 तक है। इन आयात में अल्लाह ने चंद नाफरमान कौमों और लोगों का जिक्र किया है। अगर आप लोगों ने मेरे खलासा कुरान की सारी वीडियोस देखी हैं तो अब तक तो आप लोगों को रट चुका होगा कि नाफरमान कौमें कौन सी थीं, जिनमें कौम नूह, कौम लूत, कौम आद, कौम मदीन, कौम समूद और कौम मूसा शामिल है। उसके बाद आयत नंबर 41 से 43 तक मुशरिकों की मिसाल है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि मुशरिकों की मिसाल मकड़ी जैसी है। इस सूरा का नाम सूरतुल अनकबूत है और अनकबूत का मतलब भी मकड़ी होता है, जो घर बनाती है मगर उसकी कोई बुनियाद या मजबूती और पायदारी नहीं होती। सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है। काश ये लोग इल्म रखते। मुशरिक गैर अल्लाह को पुकारते हैं मगर इस पुकार में कोई वज़न नहीं होता। अल्लाह खूब जानने वाला, ज़बरदस्त और हकीम है। ये मिसालें लोगों की फहमाइश के लिए अल्लाह देता है, मगर इनको साहिबाने इल्म ही समझते हैं, यानी कि जिसमें सेंस होता है वो समझ लेता है। मुआशरती निज़ाम, आइली निज़ाम, कानूनी और सियासी निज़ाम, ताज़ियाती निज़ाम, मुआशी निज़ाम। अल्लाह खालिक़ कायनात के इल्म और हिकमत की बुनियाद पर इंसान की महदूद अक़ल की बुनियाद पर ज़्यादा कमज़ोर कौन सा होगा। इसकी तफसीलात जो हैं वो हम आगे देखेंगे। यहाँ तक जो आयात थी उनका ख़ुलासा मैंने आप लोगों के सामने बयान कर दिया। अब दुआएं देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इला
इलैया मिन खैरिन फ़कीर, परवरदिगार जो खैर भी तू मुझ पर नाज़िल करे मैं उसका मोहताज हूँ। उसके बाद है क़ाला रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली फ़ग़फ़र लहू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ऐ परवरदिगार मैंने अपने आप पर जुल्म किया तो मुझे बख्श दे, तो खुदा ने उनको बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला और मेहरबान है बेशक। तो दूसरा अशरा जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। रमज़ान जल्दी जल्दी से गुज़रता जा रहा है, रोज़ों का तो पता भी नहीं चला। अब तीसरा अशरा इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे अशरे की भी दुआएं आज आप ज़्यादा से ज़्यादा मांगें और तीसरे अशरे की भी, और जो दुआएं कुरान पाक में आ रही हैं इनको भी याद करें जो आपसे ईज़िली याद हो सकती हैं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सीधे रास्ते पर चलाएँ, हर इंसान की मुश्किलात को आसानियों में बदल दें, और जितने भी लोग बीमार हैं उन सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाएँ। हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।